दोस्तों, अगर आप डेयरी फार्मर हैं तो आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि किसी भी डेयरी फार्म को प्रॉफिट में ले जाने के लिए सबसे बड़ा जो योगदान है वो मैनेजमेंट का होता है। तो आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जिसके जरिए आप अपने फार्म का मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिसमें सभी प्रकार की जानकारी, आपके डेयरी फार्म की जानकारी आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। आप चाहे घर में रहे, चाहे घर से कई दिन बाहर जाए, लेकिन पल पल की अपडेट मोबाइल पर आपको डेयरी फार्म की एक एक चीज़ मिलती रहेगी। जिससे ये होगा कि आपको जो है बार बार लेबर को देखने की ज़रूरत नहीं है और घर से बैठे ही आप लेबर को जो है ऑपरेट कर सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं। क्योंकि जब आपके मोबाइल पर आपके डेयरी फार्म की जानकारी पहुंचती रहेगी तो आपको भी पता रहेगा कि मेरे फार्म पर जो है किस पशु को क्या दिक्कत है, क्या एक्टिविटी हो रही है। तो इसका ये फ़ायदा होगा। जो ये डेयरी फार्मर है काफ़ी समय से जो है एक फार्म ट्री ऐप यूज़ कर रहे हैं, 2 साल से लगभग। तो बाकी जानकारी जो है हम सर से ही लेंगे। सर, किसी भी डेयरी फार्म को ले जाने में जो है उसका जो मैनेजमेंट है वो सबसे ज़्यादा योगदान रखता है। तो जो आपका डेयरी फार्म का मैनेजमेंट है, आप किस तरह से अपने डेयरी फार्म को चला रहे हैं? जो डेयरी फार्म का काम है ना, उसमें मतलब कि 3-4 जो मेन बातें हैं वो ज़रूरी है। एक तो पहले शौक़ होना चाहिए बंदे को। दूसरा इसका मेन है जो वो मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट में जो सारे हैं ना, सारे काम ही आ जाते हैं। सारे जितने भी काम हैं सबको एक हम फार्म ट्री ऐप यूज़ करते हैं। उसमें डेयरी फार्म के जितने भी टोटल काम है, रिकॉर्ड रखने के जो भी है, सारे उस फार्म ट्री में आते हैं। हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। सर, जैसे कि आपको इसको फार्म ट्री ऐप को यूज़ करते हो 2 साल हो गए, तो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा फार्म ट्री के साथ? आपने जैसे बताया हमारा फार्म ट्री हाँ यूज़ करते को हमारे को 2 साल हो गए। उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ा है बहुत। मतलब कि टोटल आप ही कह सकते हैं अभी गुड एक्सपीरियंस है उसका। ठीक है सर। सर, जैसे कि आप मान लिया आप जैसे आप फार्म ट्री ऐप यूज़ कर रहे हैं और जब आप डेली ऐप को आप खोलते हैं तो ओपन करते वक्त क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है? उसमें कुछ आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता हो, किस तरह से आपको क्या मिलता है उसमें? सबसे पहले तो हमारे को SMS पर मैसेज आता है कि आपकी जे गाय को जे वैक्सीनेशन होने वाली है, इस गाय को डीवर्मिंग होने वाली है, इस बच्चों को डीवर्मिंग करने वाली है। फिर उसको एक बखरा बखरा मैसेज आता है कि इसके ये आपकी गाय हीट में आने वाली है, जे ड्राई करने वाली है, जे पीडी चेक करने वाली है। लेकिन SMS मैसेज हो जाए तो फिर उसका मेल आता है, हम मेल खोल कर देख लेते हैं। टोटल सारा रिकॉर्ड जितना भी है ट्रीटमेंट का है सारा सुबह चेक कर लेते हैं। जैसे कि सर मान लिया कि जैसे फार्म ट्री ऐप है, तो क्या उसके ऐप को आपके फार्म पे आपके अलावा कोई और भी यूज़ कर सकता है? हाँ, हमारा ब्रदर है छोटा, हमारा भाई, वो यूज़ करता है। लेकिन जिस दिन मैं यहाँ ना हूँ तो वो यूज़ करता है, वो रिकॉर्ड मेंटेन कर देता है और चेक करता है। दोनों के पास मैसेज जाते हैं सुबह। सर, क्या फार्म ट्री ऐप में जो है कैटल की हिस्ट्री रख सकते हैं, और कैसी कैसी और कौन कौन सी हिस्ट्री इसमें रख सकते हैं? कैटल फार्मिंग में इस ऐप में जो भी हिस्ट्री है सारी हम इस ऐप में रखते हैं। जैसे हम आप लगा लो, ये बच्चे की है, बच्चे से जन्म लेने के बाद जब तक हम इसको मिल्किंग पर जाता है इसका मिल्किंग रिकॉर्ड, और जब तक हम इसको सेल नहीं करते तब तक इसकी सारी हिस्ट्री के फार्मिंग ऐप पर ही रखते हैं। इसके अलावा सर, जैसे मान लिया अगर हमें मान लिया अपने फीडिंग की रिकॉर्डिंग रखना हो, हिस्ट्री वगैरह रखनी हो, रिकॉर्ड रखना हो, वो भी हो सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है जी। वो हम जहाँ जैसे आपने देखा है गाय के ग्रुप बने हुए हैं, उस ग्रुप में वखरा वखरा फीड डालता है, वही ग्रुप इस फार्म ट्री ऐप पर चढ़ता है। और फिर ग्रुप की कॉस्ट निकल जाती है। अभी इसको प्रीमिक्स इतना पे जैसे PDS का प्रीमिक्स डालते हैं, फीड डालते हैं, जैसे हम जो भी कंपनी की डालते हैं वो फीड डालते हैं, तो सारा फीड का रिकॉर्ड और प्रीमिक्स का प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है। आज इस ग्रुप को इतने की डलगी, इस ग्रुप को इतने की डलगी, सारा रिकॉर्ड रहता है फीड का। इसके अलावा सर, जैसे मान लिया इसकी हीटिंग और इंसेमिनेशन की और बताइएगा, क्या ये जानकारी भी हम इसमें रख सकते हैं, हीटिंग और इंसेमिनेशन? हाँ हाँ, हीटिंग का भी इसका मैसेज आता रहता है भी आज जे आपकी मतलब कि गाय है जो इस डेट को हीट में आ सकती है। जैसे 21 दिन के बाद गाय हीट में आती है तो उसका मैसेज उस गाय का 21 दिन बाद आएगा जे हीट में आ सकती है। फिर हम उसको इंसेमिनेशन कर देते हैं तो ये भी मैसेज आता है कि आप चेक करो 21 दिन दोबारा तो नहीं आई, वो भी मैसेज आता है। फिर उसका जब इंसेमिनेशन चेक होता है, BD चेक करते हैं, वो भी 90 दिन के बाद उसका मैसेज आता है कि अब गाय चेक करो। सर, जैसे कि हम मान लिया जैसे अभी तो आपने ये बताया कि भाई आप फार्म पर ये चीज़ देख सकते हैं फार्म ट्री में, लेकिन अगर आप 2 दिन के लिए कहीं बाहर चले गए, 3 दिन के लिए, तो और आप फार्म ट्री ऐप ओपन ना कर पाए,
तो बाहर रह के किस तरह से आपको जानकारी मिल पाएगी अपने फार्म की? ऑनलाइन, एक तो ये ऑनलाइन है, जहाँ भी जाते हैं हम वहाँ ही चलता है इंटरनेट के थ्रू। दूसरा हमारा ब्रदर चलाता है इसको, लेकिन जे हम दोनों बाहर चले जाएं तो घर में कंप्यूटर है, कंप्यूटर पर भी वाईफाई के थ्रू चलता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कहीं भी चले जाओ जे काम नहीं करेगा। काम तो करता ही करता है, जितना मर्जी जहाँ मर्जी चले जाओ। मतलब आपके ऊपर उसमें जैसे व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है, ऐसे आता रहता होगा? आता रहता है ना सर? बिल्कुल। तो उसके थ्रू फिर आप अपने जो है फार्म के जो लेबर है उनको निर्देश देते होगे आप? हाँ, कि भाई ये मेरे पास नोटिफिकेशन आया है, जो भी करना है वो आप उसको बताते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जे फीड चेंज कर दो, जे गाय उधर कर दो, उस ग्रुप में कर दो, उसका दूध बढ़ गया, इसका कट गया, दूसरे ग्रुप में डाल दो। जो मैसेज आता है उसके हिसाब से हम लेबर को बोल देते हैं। जैसे सर आप फार्म ट्री ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे आपके लिए बेनिफिट रहा, क्या बदलाव हुआ आपके उसके बाद से, और कुछ प्रॉफिट वगैरह आपको महसूस हुआ तब से? हाँ बिल्कुल हुआ है। जैसे हम फार्म ट्री जब यूज करना शुरू किया तो गाय का कार्ड रखना शुरू किया। गाय का कार्ड किस चीज़ का? जैसे मिल्क का कार्ड है, इसने मतलब कि एक गाय ने 305 दिन में 9,000, 8,000 या 10,000 लीटर दूध दिया। जब पहले हम वो सेल करते थे, कस्टमर को बोलते थे कि इसने इतना दूध दिया है, वो मतलब कि परचेज करने वाला मानता नहीं था। अब हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, हम उसको एक एक दिन का रिकॉर्ड दे देते हैं। जो हमारी गाय 90,000 में, 95,000 में या 80,000 में सेल होती थी, अब वो 1,10,000, 15,000 और 1,25,000 से कम सेल हो जाती है। क्यों? प्रॉपर उसको रिकॉर्ड मिल जाता है परचेज करने वाले को। जैसे कि सर मैं भी और बहुत डेयरी फार्म पर गया हूँ, तो मैंने देखा कि भाई काफ़ी किताबों पर चट्टा लगा के रिकॉर्ड रखते हैं। तो आपको जो डाटा जो होता है उसमें कैसे फ़ायदेमंद हुआ, और पैसों को लेके ये दो बताना। एक तो डाटा आपका एक मोबाइल में आ गया, और पैसों को लेकर कुछ थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट हुआ इसमें? बिल्कुल हुआ। ये एक तो हमने बता दिया कि गाय के लिए प्रॉफिट हुआ, मतलब कि गाय के रेट बढ़ के। दूसरा हमारे को ये कन्फर्म हो गया डाटा से भी, ये गाय रखने वाली नहीं, सेल करने वाली है। काफ़ी किताबों से भी आपका पीछे छूट गया। लॉस में जाती है, ये पता चलने लग गया। बाकी पहले किताब में कभी मिस भी हो जाता था लिखने में लिए, जहाँ किताब है जो इधर उधर। अब 3 जगह डाटा होता है हमारे पास, हमारे भाई के पास और कंप्यूटर में घर में। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसके अलावा सर जैसे कि आप मान लिया जैसे टीम है फार्म ट्री की, तो आपको सपोर्ट और सर्विस कैसी मिल रही है उनकी तरफ से? बहुत बढ़िया सपोर्ट है, गुड उसकी सर्विस है। जब थोड़ी सी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एक बार मैसेज कर दिए तो 1 मिनट में वो सॉल्व कर देते हैं। इसके अलावा सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि जैसे कोई और डेयरी फार्म कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या सजेशन देंगे अपने डेयरी फार्म के मैनेजमेंट करने को लेके? हम यही कहेंगे कि ये ऐप अच्छा ऐप है, इसका डेमो भी है 10 गाय पर, पहले फ्री वो लगा कर देखे। मैंने भी वो लगा कर देखा था डेमो, उससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। हर एक को यूज करना चाहिए। ये बहुत डेयरी फार्म को प्रॉफिट के ले जाने के लिए सबसे अच्छा ऐप है। इसके अलावा सर मेरा एक सवाल ये भी है कि जैसे मान लिया आपको कुछ आपका इस पर खर्चा वगैरह भी पड़ता है फार्म ट्री पे, मतलब कुछ पैसा वगैरह आपको देना पड़ता है? खर्चा तो इसका नाम मात्र ही है जी, 20 रुपये पर मंथ पर काऊ का है। वो तो कोई पता नहीं चलता, उससे ज़्यादा तो 2 दिन में प्रॉफिट में फ़र्क पड़ जाता है। जब रिकॉर्ड रह जाता है, दूध कम हो जाता है तो दूसरे ग्रुप में कर देते हैं, हमारे को कन्फर्म हो जाता है। खर्चा तो ये समझो कि एक फ्री सेवा की तरह ही है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है इसका। यानी मतलब अगर महीने का मैं एक गाय का 5,000 का दूध बेच रहे हैं और 20 रुपये में अगर एक गाय का रिकॉर्ड देने में जा रहा था, कोई ज़्यादा नहीं है? कोई ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं है ज़्यादा। और बच्चे वगैरह फ्री है उस पर? बच्चे वगैरह बिल्कुल फ्री है, मतलब जो बच्चे हैं वो फ्री में ऐड कर सकते हैं रिकॉर्ड उनका? बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ दूध जो दे रही है गाय उसी का 20 रुपये पे? हाँ, जब गाय की आई हो जाती है, इंसेमिनेशन हो जाता है, तब उसका पे करना पड़ता है 20 रुपये पर मंथ के हिसाब ना। नहीं, जो छोटे बच्चे हैं जितने भी है, हमें 20 है, 50 है, चाहे 100 है, उसका कोई खर्चा नहीं पड़ता।